हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। सो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए रीडिंग शुरुआत करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है प्राइम मिनिस्टर नेम्स। नेम्स यहाँ पे अपने फर्स्ट फॉर्म पे है और एस लगाकर सिंगुलर फॉर्म बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म पे, प्रधानमंत्री सिंगुलर फॉर्म पे वर्ब, और ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि न्यूज़ की हेडलाइन आमतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है। हालांकि इसका सेंस जाता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो हम ये समझेंगे कि पीएम ने नेम्ड कर दिया है। वैसे नेम का मतलब होता है नामित करना या किसी को नाम बताना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नाम बताया है। किसका नाम बताया है? सेलिब्रिटीज का नाम बताया है। सेलिब्रिटीज मतलब जो अभिनेता होते हैं, नेता गायक जो लोकप्रिय होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने नाम बताया है सेलिब्रिटीज का। तो नामित किया है एक हिसाब से, टू ऐड करने के लिए। ऐड तो इनका नामित किया है या इनका नाम लिया है। ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए हैप्ड। अब यहाँ पे हैप्ड का मतलब वैसे तो भार होता है, और यहाँ पे आप भार भी समझ सकते हैं इसके सांकेतिक अर्थ में, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे इसका अर्थ है अपना प्रभाव से। तो ऐड करो यानी कि जोड़ो अपना प्रभाव। तो सेलिब्रिटीज से बोल रहे हैं कि आपके पास तो दम है आप इन्फ्लुएंस करने का, तो अपना प्रभाव जोड़ो, हैप्ट जोड़ो। किस में हैप्ट जोड़ना है, प्रभाव जोड़ना है? टू बैटल में, लड़ाई पे। किस चीज की लड़ाई? अगेंस्ट राइजिंग ओबेसिटी। राइजिंग का मतलब बढ़ते हुए, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। तो बढ़ते हुए मोटापे के अगेंस्ट, के विरुद्ध जो लड़ाई है, उसमें अपना ऐड करो हैप्ट को, यानी कि प्रभाव को। ऐसा उन्होंने नेम लिया है, यानी कि अपना उनका नाम बताया सेलिब्रिटीज का। तो कुछ सेलिब्रिटीज को उन्होंने न बोला है प्राइम मिनिस्टर में। तो इसी के बारे में ये न्यूज़ है। चलिए पढ़ते हैं। और यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। नेम, नेम का यहाँ पे मतलब है नाम बताना। तो नाम बताया प्राइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, किन सेलिब्रिटीज का बताया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेलिब्रिटीज का मतलब होता है लोकप्रिय व्यक्ति। हेप्ट, यहाँ पे हेप्ट का मतलब होता है प्रभाव। एक हेप्ट का मतलब होता है भार, और यहाँ पे है प्रभाव। राइसिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, यहाँ पे राइसिंग एडजेक्टिव है। ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। मोटापा, बढ़ता हुआ मोटापा। चलिए मेन न्यूज में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अर्ज्ड। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे है सब्जेक्ट, हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, सेंस है किए जा चुके होने का, एक्शन के किए जा चुके होने का। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या एक्शन किया है? उर्ज अर्ज का, अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना। किसको आग्रह किया है? पीपल को, लोगों को, आम जनता को। टू रेड्यूस, रेड्यूस का मतलब होता है कम करना। कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है खपत, यानी कि जो आप खाना पीना करते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। अपनी खपत को कम करने का। किस चीज की खपत को? ऑफ एडिबल ऑयल को। एडिबल का मतलब होता है खाद्य तेल, ऑयल का मतलब होता है तेल, एडिबल का मतलब होता है खाद्य, खाद्य तेल की खपत को कम करने की बात कर रहे हैं मोदी जी। पीपल से अर्ज कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। बाय 10%। बाय प्रीपोजिशन का यूज करके यहाँ पे लिमिट बता रहा है चेंज करने को, यानी कि जब कोई चेंज करने को बताया जाता है ना, जैसे कि कोई वृद्धि को, कोई कमी को, या कोई भी चेंज को, तो किसी चेंज में जो भी अमाउंट को चेंज किया जाता है उसकी बात की जाती है। तो वहाँ पे बाय का यूज करके लगाते हैं, जैसे यहाँ पे यूज किया गया बाय 10%, यानी कि 10% से 10% से आप एडिबल ऑयल को रेड्यूस करो। अगर यहाँ इंक्रीज होता तो इंक्रीज भी कर सकते थे। कोई चेंजेस लिखा होता, कोई भी मात्रा में चेंज होता है, तो उस चेंज को बताने के लिए, जिस मात्रा में चेंज हो रहा है उसे बताने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। कभी कभी आपके मन पे जरूर आएगा कि फ्रॉम से कर दें यूज करके, कि फ्रॉम। तो फ्रॉम चेंज नहीं बताता है, अमाउंट को नहीं बताता, पर्टिकुलर अमाउंट के चेंजेस को। फ्रॉम एक चेंजेस से दूसरे होने तक के चेंजेस को बताता है। यहाँ पे बाय यूज किया गया है एक पर्टिकुलर अमाउंट को बताने के लिए, कि 10% से आपको चेंज करना है, उसे रिड्यूस करना है। एंड फाइट, तो कंजम्पशन को रिड्यूस करना है, खपत को कम करना है एडिबल ऑयल के 10% से। एंड फाइट, और लड़ना है ओबेसिटी से, और लड़ना है मोटापे से। ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अर्ज किया है, आग्रह किया है लोगों से। स्टेटिंग दैट, स्टेट का मतलब होता है कहना। यहाँ पे स्टेट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म पे है, जिसका सेंस है कहते हुए। कहते हुए कि केसेस ऑफ ओबेसिटी, केसेस मतलब मामले, ओबेसिटी मतलब मोटापा, मोटापा के मामले हैड डबल्ड। डबल्ड मतलब दुगना हो गए हैं। यहाँ पे हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आया है। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, सेंस है हो चुके होने का, यानी कि हो चुके थे। तो स्टेटेड दैट यानी कि कहते हुए, क्या कहते हुए? कि जो मामले हैं मोटापे के वो डबल हो चुके थे।
इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले, पास्ट का यहाँ पे मतलब है पिछले, कुछ, फ्यू का मतलब कुछ और ईयर्स मतलब वर्ष, तो कुछ वर्षों में डबल हो चुके हैं। मिस्टर मोदी ने स्टेटिंग दैट, यानी कि मिस्टर मोदी ने जो पिछले 5 वर्षों में डबल हो गए मामले मोटापे के, उसे कहते हुए इन अ सोशल मीडिया पोस्ट ऑन मंडे, सोशल मीडिया पोस्ट में मंडे को नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड किया है, यानी कि नामित किया है इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा को, कॉमा आईटी इंटरप्रेन्योर नंदन नीलेकीनी को, कॉमा एक्टर मोहनलाल को, एंड अदर्स को और अन्य को, टू स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है प्रचार करना। क्या प्रचार करने की बात हो रही है यहाँ पे? अवेयरनेस, जागरूकता। किसकी जागरूकता? ऑफ द नीड टू फाइट ओबेसिटी। नीड का मतलब होता है जरूरत, फाइट का मतलब होता है लड़ाई, और ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। तो स्प्रेड करने की बात की जा रही है, फैलाने की बात की जा रही है जागरूकता को। किस चीज की जागरूकता? जरूरत की। किस चीज की जरूरत? फाइट ओबेसिटी, मोटापे से लड़ने की जो जरूरत है, उसकी अवेयरनेस की बात की जा रही है कि उसे स्प्रेड करना है, और उसके लिए उन्होंने इनको नॉमिनेट किया है। ये बहुत प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज हैं, तो इन्हें नॉमिनेट किया है। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो। अर्ज, अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना, यहाँ पे अर्ज वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे अर्ज्ड। कंजम्पशन का मतलब होता है खपत। रेड्यूस का मतलब होता है कम करना। एडिबल का मतलब होता है खाद्य योग्य। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। स्प्रेड का मतलब होता है प्रचार करना, फैलाना। इन द 119th एपिसोड ऑफ हिज मंथली मन की बात रेडियो प्रोग्राम, मन की बात रेडियो प्रोग्राम के 119वें एपिसोड में, यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करके बता रहा है पार्ट को। तो ऑफ प्रीपोजिशन को बहुत सारे तरीके से यूज करते हैं, यहाँ पे एक पार्ट को बता रहा है। तो उनका जो प्रोग्राम है मन की बात, ये एक प्रोग्राम है, उसका एक एपिसोड है 19वां, 119वां, उसके पार्ट को बताने के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किए हैं, जिसका हिंदी में कुछ इस तरीके से अर्थ होता है का, यानी कि मन की बात के जो उनका मंथली प्रोग्राम है, उसका 119वां एपिसोड ऑन संडे। संडे के सामने लगा है ऑन प्रीपोजिशन, तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम वीक के एवरी डे बताने के लिए, जैसे कि ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऐसे करके सातों डे को बताने के लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और इसका हिंदी में अर्थ में भी हो सकता है, पर भी हो सकता है, जैसे कि संडे को या संडे में, ऐसा कुछ भी, पर ऑन प्रीपोजिशन ही लगाते हैं। तो 119वां एपिसोड किसका? जो उनका मासिक मंथली प्रोग्राम है, मन की बात रेडियो प्रोग्राम है, उसका 119वां एपिसोड संडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइटेड। हाईलाइट का मतलब होता है प्रकाश डालना, और यहाँ पे हाईलाइट वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे हाईलाइटेड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। प्राइम मिनिस्टर ने प्रकाश डाला, किस पर प्रकाश डाला है? द अलार्मिंग इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि, और अलार्मिंग का मतलब होता है चिंताजनक। चिंताजनक वृद्धि किसमें? ओबेसिटी में, मोटापे में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने 119वें एपिसोड में, जो कि मन की बात का था, उसमें प्रकाश डाला है चिंताजनक वृद्धि की, किसमें? मोटापे में। पर्टिकुलरली, विशेषकर, अमोंग चिल्ड्रन। अमोंग का मतलब होता है के मध्य में। किसके मध्य में? चिल्ड्रन के मध्य में। तो बच्चों के मध्य में ओबेसिटी की बढ़ती, अलार्मिंग इंक्रीज, यानी कि चिंताजनक इंक्रीज या वृद्धि को हाईलाइट किया, प्रकाश में डाला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। एंड नोटेड, नोट का मतलब होता है आगे कहना, यहाँ पे नोट वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे है, नोटेड। तो और नोटेड, प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया, और क्या किया? नोटेड भी किया, और आगे कहा कि दैट इट अफेक्टेड 1 in 8 इंडियंस। यहाँ पे इट प्रोनाउन का यूज किया गया है किस नाउन के लिए? ओबेसिटी नाउन के लिए। तो ओबेसिटी नाउन के लिए उसे रिपीटेशन से बचने के लिए हमने इट प्रोनाउन का यूज किया है। तो मोटापा, तो इन्होंने आगे कहा, तो हाईलाइट किया, और आगे कहा कि यह, यानी कि मोटापा, अफेक्टेड, अब यहाँ पे अफेक्ट वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे अफेक्टेड। और ये अफेक्टेड क्यों है? वैसे तो यहाँ पे अफेक्ट्स आना था, लेकिन यहाँ पे अफेक्टेड इसलिए है क्योंकि ये नरेशन का पार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे नोटेट मतलब होता है कहना,
और जहाँ पे इस तरीके से कोई बात स्पीकर की बातों को कहने की बात आती है तो वहाँ पे नरेशन का पार्ट चालू हो जाता है। और नरेशन के पार्ट में जब इनडायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस को चेंज किया जाता है तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल टेंस भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर स्पीकर ने सिंपल प्रेजेंट में कोई सेंटेंस बोला होगा तो वो नरेशन के अकॉर्डिंग, नरेशन के रूल के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल इंडेफिनिट में सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया गया है। तो स्पीकर ने बोला होगा सिंपल इंडेफिनिट में क्या, कि इट अफेक्ट्स 1 in 8 इंडियंस, और इसमें चेंज हो गया है क्योंकि ये नरेशन का पार्ट है और इनडायरेक्ट भाग में है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है। तो ये हो गया है इट अफेक्टेड, पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस बन गया है। हम उसका सेंस तो यही समझेंगे कि उन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोला है। तो इट अफेक्ट्स यानी कि प्रभावित करता है, तो उन्होंने कहा, नोटेट किया है कि यह प्रभावित करता है एक को प्रभावित करता है, किसमें से एक को, इन 8 इंडियन को, यानी कि हर 8वें इंडियंस, हर 8वें भारतीय में से एक को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? ये ओबेसिटी, ईट। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो। हाईलाइट, हाईलाइट का मतलब होता है प्रकाश डालना, यहाँ पे हाईलाइट वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे हाईलाइटेड। अलार्मिंग का मतलब होता है चिंताजनक। नोट का मतलब होता है कहना, यहाँ पे नोट वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे नोटेड। अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, यहाँ पे अफेक्ट वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे है, नरेशन का पार्ट है ये, अफेक्टेड। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया गया है, यानी कि ये डायरेक्ट स्पीच में बातें हैं। तो मोदी जी की बातों को डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, चलिए पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना, इन ऑर्डर टू, इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है के उद्देश्य के लिए। तो के उद्देश्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए? बिल्ड के उद्देश्य के लिए, यानी कि बनाने के लिए या बनाने के उद्देश्य से। अ फिट एंड हेल्दी नेशन, तो किस उद्देश्य को बनाना? अ फिट और हेल्दी नेशन, यानी कि एक स्वस्थ और फिट नेशन को बनाने के उद्देश्य से वी मस्ट एड्रेस ओबेसिटी। एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना। मस्ट मॉडल वर्ब का यूज यहाँ पे किया गया है स्ट्रॉन्ग सजेशन को बताने के लिए, यानी कि कड़ा एक मजबूत सलाह को बताने के लिए कि हमें तो यह समाधान करना ही चाहिए। कौन सा समाधान की बात यहाँ पे की गई है? ओबेसिटी की। तो इसमें कह रहा है कि हमें मोटापे का समाधान तो जरूर करना चाहिए, इस तरीके के कुछ सेंस को बता रहा है यहाँ पे। इफ एवरी हाउस होल्ड रेड्यूसेस, अगर हर हाउस होल्ड यानी कि हर घरेलू परिवार रेड्यूस करता है यानी कि कम करता है ऑयल कंजम्पशन यानी कि तेल का खपत बाय जस्ट 10%। बाय का यूज मैंने आपको बताया है कोई चेंजेस को बताने के लिए, कोई चेंज को, और वो चेंज की पर्टिकुलर अमाउंट को बताने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं ना कि बाय जस्ट 10%, यानी कि केवल 10% से हम अपने हाउस होल्ड कंजम्पशन को कम करें, ऑयल के हाउस होल्ड कंजम्पशन को, और वो भी ईच मंथ, हर महीने। इट कैन लीड टू, अब यहाँ पे लीड टू का मतलब होता है की वजह बनना। तो ये लीड टू यानी कि यह वजह बन सकता है सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट्स। तो यह वजह बन सकता है सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण, हेल्थ बेनिफिट्स, बेनिफिट्स का मतलब होता है लाभ। तो स्वास्थ्य लाभ का, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ का यह वजह बन सकता है 10% का कंजम्पशन, खपत को रेड्यूस करने का आदत। और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो ये यहाँ से ऊपर पूरे की पूरे सेंटेंस था डायरेक्ट स्पीच में, और कॉमा लगाकर आगे बता रहा है कि इसे मिस्टर मोदी जी ने कहा है। मिस्टर मोदी जी ने ये पूरे डायरेक्ट स्पीच में बातें उनकी लिखी गई हैं। कहा, कॉलिंग अपॉन, कॉल अपॉन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए कहना, और यहाँ पे फ्रेजल वर्ब अपने पार्टिसिपल फॉर्म पे है, कॉलिंग अपॉन, जिसका सेंस है कहते हुए। तो मिस्टर मोदी ने ये सब कहा ऊपर की बातें, और उसके बाद कहते हुए, क्या कहते हुए ये सब कहा है? कॉलिंग अपॉन टू पीपल, पीपल को कहते हुए कहा है कि टू मेक सिंपल येट इम्पैक्टफुल चेंजेस इन डाइट। पीपल को कहा है कि करो सिंपल येट इम्पैक्ट चेंज। मेक चेंज का मतलब होता है चेंज लाओ, बदलाव लाओ। सिंपल का मतलब होता है सामान्य, येट मतलब फिर भी, इम्पैक्टफुल मतलब प्रभावशाली, और चेंज का मतलब होता है बदलाव इन डाइट यानी कि अपने खान पान के आदतों में। तो मिस्टर मोदी जी कॉलिंग अपॉन यानी कि कहते हुए, क्या कहते हुए? पीपल को कहते हुए कि वो के मेक करें चेंजेस को, यानी कि बदलाव लाएं, सिंपल हो, जो सामान्य हो, येट फिर भी, इम्पैक्टफुल हो, प्रभावपूर्ण हो, किसमें? उनके डाइट में, खाने पीने में। और ये सब कहते हुए उन्होंने आगे ऊपर ये सब बातें कही थी, डायरेक्ट स्पीच में उनकी बातें लिखी गई थी कि भारत को तो और एड्रेस करना चाहिए ओबेसिटी से,
अगर हम हाउस होल्ड में रिड्यूस करेंगे अपना ऑयल कंजम्पशन को, यानी कि तेल की कमी को 10% से हर मंथ वो भी, तो ये लीड करेगा, वजह बनेगा एक महत्वपूर्ण हेल्थ बेनिफिट्स का। और यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो, इन ऑर्डर टू यानी कि किसी उद्देश्य के लिए, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, कंजम्पशन का मतलब होता है खपत, लीड टू का मतलब होता है कि वजह बनना, कॉल अपॉन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी को कोई चीज करने के लिए कहना। यहाँ पे कॉल अपॉन फ्रेजल वर्ब अपने पार्टिसिपल फॉर्म पे है, कॉलिंग अपॉन। इम्पैक्टफुल का मतलब होता है प्रभावशाली। चेन ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, चेन का मतलब होता है श्रृंखला, जागरूकता की श्रृंखला। चलिए पढ़ते हैं। दोस्त यानी कि वे, ही नॉमिनेटेड यानी कि मोदी जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मोदी जी को बताने के लिए ही प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो जो जिसे मोदी जी ने नॉमिनेट किया यानी कि नामित किया है, एंड टैग्ड किया है इंक्लूडेड एक्टर आर माधवन, और टैग्ड किया है, टैग या सोशल मीडिया का टर्म है, टैग करते हैं ना, वही है ये टैग, और टैग किया है आर माधवन को, कॉमा, सिंगर श्रेया घोषाल को, कॉमा, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को, कॉमा, शूटर मनु भाकर को, कॉमा, एक्टर पॉलिटिशियन दिनेश लाल यादव निराहुआ को, कॉमा, एंड अदर पॉलिटिशियन सुधा मूर्ति को। तो ये तो राज्यसभा की सांसद भी हैं, इन्हें कौन नहीं जानता, कॉमा। और ये सब तो किया, उसके बाद इनकरेजिंग, तो यहाँ पे इंकरेज वर्ब अपने पार्टिसिपल फॉर्म पे, इनकरेजिंग जिसका सेंस है करते हुए, यानी कि इनकरेज का वैसे मतलब होता है प्रेरित करना, तो प्रेरित करते हुए किसी को, देम, तो जिसकी अभी हमने बात की जिन सेलिब्रिटीज की, उनकी बात कर रहे हैं कि इनकरेजिंग यानी कि प्रेरणा देते हुए, किन्हें, उन्हें, टू नॉमिनेट 10 more people। तो क्या प्रेरणा दे रहे हैं वो, नॉमिनेट करो, नामित करो 10 more people को, यानी कि 10 और लोगों को। तो ये सब जितने का नाम लिए गए हैं अभी यहाँ पे, उन सभी से अर्ज इनकरेज किया है, प्रेरित किया गया है कि वो भी नॉमिनेट करें, वो भी नॉमिनेट करें 10 और लोगों को, एंड क्रिएट और बनाए एक चेन ऑफ अवेयरनेस का, एक चेन मतलब श्रृंखला का, किस चीज की श्रृंखला, अवेयरनेस की, जागरूकता की श्रृंखला का एक चेन क्रिएट करें, बनाएं। एज मेंशन इन यस्टरडेज मन की बात, जैसे कि यस्टरडेज यानी कि कल के मन की बात में मेंशन किया गया था, उल्लेख किया गया था, मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना। तो जैसे कि यस्टरडे यानी कि कल की मन की बात में उल्लेख किया गया था, आई वुड लाइक टू नॉमिनेट द फॉलोइंग पीपल। आई वुड लाइक टू यानी कि मैं करना चाहूंगा क्या, नॉमिनेट, नॉमिनेट का मतलब होता है नामित करना, द फॉलोइंग, फॉलोइंग का यहाँ पे मतलब है निम्नलिखित, पीपल निम्नलिखित लोगों को मैं नॉमिनेट करना चाहूंगा, टू हेल्प करने के लिए यानी कि सहायता करने के लिए, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना, तो सहायता करने के लिए क्या चीज को मजबूत करना, किस चीज का, फाइट, फाइट को मजबूत करने के लिए हेल्प करें, उन्हें नॉमिनेट करना चाहूंगा। और ये फाइट किसके विरुद्ध है, अगेंस्ट ओबेसिटी, ओबेसिटी यानी कि मोटापे के विरुद्ध है, एंड प्रमोट रिड्यूस्ड ऑयल कंजम्पशन इन फूड, और प्रमोट करेंगे यानी कि वो नॉमिनेट करेंगे निम्नलिखित लोगों को जो हेल्प करें, ये सब करें, और उसके बाद प्रमोट भी करें यानी कि प्रोत्साहित करें रिड्यूस्ड ऑयल कंजम्पशन को, यानी कि कम हुए ऑयल कंजम्पशन यानी कि खपत को, किसमें, फूड में खाद्य में। लेट्स यानी कि चलो हम, वर्क टुगेदर चलो हम काम करते हैं एक साथ, टू मेक इंडिया फिटर एंड हेल्दियर, चलो हम काम करते हैं एक साथ, क्या करने के लिए, मेक करने के लिए, बनाने के लिए, क्या बनाना, इंडिया को बनाना, कैसे बनाना, फिटर और हेल्दियर, फिट और हेल्दियर मतलब होता है स्वस्थ बनाना, ही सेड। तो ये इनकी बातें थी, डायरेक्ट स्पीच में बातें थी, नरेशन का पार्ट था। यहाँ पे आप वर्षात कर सकते हो, नॉमिनेट का मतलब होता है नामित करना, यहाँ पे नॉमिनेट वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे नॉमिनेटेड। इनकरेज का मतलब होता है प्रेरित करना, यहाँ पे इनकरेज पार्टिसिपल फॉर्म पे है। चेन का मतलब होता है श्रृंखला। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना। ओबेसिटी का मतलब तो पता है मोटापा। प्रमोट का मतलब होता है प्रचार करना। इन हिज रेडियो एड्रेसेस, रेडियो एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है संबोधन, रेडियो का मतलब तो पता ही है। हिज यहाँ पे किसके लिए यूज किया है, नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी अपने रेडियो के संबोधन में, मिस्टर मोदी स्पोक, स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक, पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा अबाउट सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न्स, हेल्थ कंसर्न्स, कंसर्न्स का मतलब होता है चिंता, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बड़ा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, तो बड़े स्वास्थ्य चिंता के बारे में उन्होंने कहा।
एंड इंडियाज मिशन टू बिकम ट्यूबरक्यूलोसिस फ्री बाय 2025। और उन्होंने कहा, तो एक बात तो ये कही अबाउट से लेके यहाँ तक, और एक बात कही है भारत के मिशन, भारत के अभियान, टू बिकम बनना, बिकम का मतलब बनना, ट्यूबरक्यूलोसिस फ्री, ट्यूबरक्यूलोसिस फ्री यानी कि टीबी फ्री इंडिया बाय 2025, 2025 तक। यहाँ पे बाय का यूज करके बता रहा है एक टाइम लिमिट को, तो टाइम लिमिट को बताने के लिए हम बाय का यूज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे सन लिखा है, कभी कभी जैसे कोई समय है बाय 7 o'clock, बाय मंडे, तो कोई भी टाइम लिमिट को बताने के लिए कि उसके अंदर कुछ भी जो भी हम बात कर रहे हैं किसी भी कंटेक्स्ट में उसके अंदर हो जाए, उस समय के बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2025 है, तो विद इन 2025 के लिमिट में ट्यूबरकुलोसिस फ्री का हमारा मिशन है वो हो जाएगा। 2025 के आगे नहीं जाएगा, 2026-27 ऐसे नहीं जाएगा। तो बाय का यूज यहाँ पे टाइम लिमिट को बताने के लिए किया गया है, टाइम लिमिट को बताने के लिए ही बाय का यूज करते हैं। ही अर्ज्ड सिटीजन्स, अर्ज का सेकंड फॉर्म अर्ज, अर्ज का मतलब होता है अर्ज करना यानी कि आग्रह करना। तो उन्होंने यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया है सिटीजन से यानी कि नागरिकों से, टू पार्टिसिपेट, भागीदार बने, किसमें, इन द निक्ष्य मिशन, मित्र में प्रोग्राम है, तो निक्ष्य मित्र प्रोग्राम है उसमें भागीदार बने, ऐसा सिटीजन यानी कि भारत की जनता से अर्ज किया है नरेंद्र मोदी जी ने। टू सपोर्ट टीबी पेशेंट्स विया कम्युनिटी एंगेजमेंट, और ये प्रोग्राम में भागीदारी क्यों बने, पार्टिसिपेट क्यों करें, सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए, किसे, टीबी पेशेंट को, किसके द्वारा, विया का यूज यहाँ पे किया गया है, इसका सेंस होता है के द्वारा, किसके द्वारा, कम्युनिटी इंगेजमेंट, कम्युनिटी का मतलब होता है सामुदायिक, इंगेजमेंट का मतलब होता है भागीदारी, तो सामुदायिक भागीदारी के द्वारा टीबी पेशेंट का सपोर्ट करें, निक्ष मित्र प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो, एड्रेस का मतलब होता है संबोधन, कंसर्न्स का यहाँ पे मतलब होता है चिंता, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, एंगेजमेंट का मतलब होता है भागीदारी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारा रीडिंग, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, और इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।